त्यागी मित्रों, सबसे पहले मैं दो विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी के सुपुत्र हिमांशु जी को, जिन्होंने भाई साहब की किताबें मेरे पास भिजवाई, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, मैं अपने पूज्य श्री हेमचंद्र जी पंत को, जो अस्वस्थता के बावजूद इस कार्यक्रम में आए हैं मेरे साथ और इतनी देर तक पूरे मन से उन्होंने पूरे के पूरे आयोजन को सुना है। अब मैं, जैसे महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है और उसके बाद स्वस्ति वाचन की तरह भरत वाक्य होता है, तो उस भरत वाक्य को बोलने के लिए आया हूँ। कायदा ये है कि जिसको भी आयोजन का अध्यक्ष बनाया जाए उसे सर्वांत में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रवीण से कहा, प्रवीण ने कहा कि अब आप पढ़ेंगे, उसका मन था, उसने प्रिय अल्पना से कहा, लेकिन मैंने अपने पास बैठे हुए भाई से कहा, वो जो सबका प्रिय है, आप कविता लिखते हैं तो पहले आपको पढ़ना है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कविता नहीं लिखता, मैं अपनी प्रिय कविता का वाचन करता हूँ। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर अध्यक्ष के बाद आपका पढ़ना भी आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपकी प्रिय कविता हम सुनेंगे, उसके बाद इस आयोजन को विराम देंगे। तो इसलिए पहले मैं इस विनम्रता के लिए आपका करतल ध्वनि चाहता हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ। एक बड़ा कलाकार हमारे पास बैठा है, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से कहा आप पढ़ें, मैं अपनी प्रिय कविताएं सुनाऊंगा। मुझे आशीर्वाद देना है। वस्तुतः यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युवा पीढ़ी के रचनाकार हैं। मंच पर भी लगभग सभी, प्रिय अल्पना से लेकर हमारे दुर्गेश जी तक, उस पीढ़ी के हैं जो हमारे और कुंवर बेचैन जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आज अपने भाई साहब, अंग्रेजी में कहूँ तो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, जो मेरे मित्र भी थे, जो मेरे दिग्दर्शक भी थे और जो मेरे आदर्श भी थे, उनके स्वर में अगर मैं इन लोगों से कहना चाहूँ, यहाँ बैठी हुई नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहूँ, तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। मंच पर बैठे हुए सारे के सारे लोग और मेरे सामने बैठे हुए वे लोग जो वयस में मुझसे कम, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शरद और वंदना, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम। अरे क्या बात है, तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। क्या कहते? तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन के द्वारा दिए गए धरातल पर खड़े होकर के मैं बोल रहा हूँ कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो। कर्तव्य तुम्हारा क्या है? हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बना। क्या बात, हमारे चोट खाए पांव की क्या बात कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। क्या कहते हैं? और ये आज जो संचालन कर रही है और ये प्रवीण जो संचालन करता है, अब इस नई पीढ़ी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे कहूं कि अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। क्या बात, क्या बात। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक आत्मविश्वास का स्वर कहता है कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है।
वाह मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। क्या बात। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। इबादत का मेरा अपना तरीका है। वाह वाह इबादत का मेरा अपना तरीका है। वाह, इबादत का मेरा अपना तरीका है। क्या बात। तो सर वो मुर्दे वाली जो रचना वो जरूर सुना। अच्छा मैं सुनाता हूँ। ये पंक्तियां सुन लीजिए कि बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं। बहुत चाहा। बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं। कड़कते मंच पे मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। कड़कते मंच पे मैं भी बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं। कड़कते मंच पे मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। मगर दिल से तभी आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला। क्या बात है। बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं। कड़कते मंच पे मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। मगर दिल से तभी आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला की। फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ। फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ। करो हिम्मत शहंशाहों को तुम आईना दिखलाओ। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं। अमावास्या की देहरी पे दिए को धर रहा। क्या कहना, क्या कहना, क्या बात। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं। अमावास्या की देहरी पे दिए को धर रहा हूं। क्या कहते। ये मेरा छोटा भाई प्रवीण कह रहा है एक रचना के लिए। उस रचना से एक कह सकते हैं आप, जैसे किसी की हस्ताक्षर कविता होती है, तो उस युग में यौवन के उन प्रारंभिक क्षणों में एक कवि के स्वाभिमान को जीते हुए मैंने 8-10 पंक्तियों की रचना लिखी। उससे सुनिएगा। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। क्या बात। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। पंक्ति सुनिएगा। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। क्या बात। क्या आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। होठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा दी। क्या आंसू नहीं छलकने देंगे, क्या बात, क्या बात। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। होठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को मावस कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं। क्या कहते, हमसे लोग खफा रहते हैं। क्या कहते। अब इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्कान। वाह वाह। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। तो फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। क्या हमसे लोग खफा रहते हैं। और इस छोटे से गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। हम स्वर हैं झोपड़ पट्टी के, वाह। रंग महल के थाग नहीं हैं, आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं हैं। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं। अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या कहते, क्या कहते। अद्भुत सर, अद्भुत, अद्भुत। क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं। अद्भुत, धारा में उल्टे बहते हैं। वाह अभी वो वाह, सुना वाह। रहे हैं, लेकिन एक बात कहने के लिए मैं आ गया। लोग कहते हैं ना कि मीडिया का जमाना है, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ। आप जैसे सुनने वाले हैं और अंबर जी जैसे सुनने वाले हैं तो कविता हमेशा जिंदाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंजना देवान उसका तारीफ है। मैंने देखा कि, और एक बात पर मैं इसलिए बीच में आ गया, वो भी सुना रहे हैं, फिर आ गया मैं अचानक बीच में
डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से जब कोई ये पूछता था, उनकी कहीं सलाह ली जाती थी कि इस हिंदुस्तान में एक अच्छा कवि सम्मेलन करवाना है, इसका संचालन किससे करवाना है। उनसे एक ही नाम लगा, अंबर जी को बुला लो, अंबर जी से अच्छा कोई नहीं। तो वो अंबर जी यहाँ हैं। और अगली बात पर फिर आप तालियां बजाएं, भरपूर बजाना। 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने एक ही वर्ष में 2 रचनाकारों को इस भारत से चुना, महाकवि प्रदीप के नाम का सम्मान देने के लिए। और पूरे भारत ने ये कहा कि इस बार क्या चुनाव हुआ है। वो 2 रचनाकार जो एक कोरोना के काल एक वर्ष हुआ नहीं था, तो एक पिछले वर्ष का और एक कोरोना काल का, उन दोनों रचनाकारों का नाम, एक का डॉक्टर कुंवर बेचैन, दूसरे का डॉक्टर शिवम। 2 लाख रुपए राशि के सम्मान एक ही मंच से। और आप इस सब देखिए कि कुंवर जी की याद में अंबर जी सुना रहे हैं, वो जिन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने सुनाया। तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे कहने से पूरा सदन अंबर जी के लिए हाथ उठाकर स्वागत करें। ये हम सबका सौभाग्य है कि उन्हें सुनना तो दूर, हम उनके दर्शन कर पाए। और गाजियाबाद वालों, मेरी एक बात और सुन लीजिए, मैं रोक नहीं पाया अपने को आने से कि मैंने पीछे फोन किया उनको, बैठ जाइए 1 मिनट बैठ जाइएगा। अगली बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोग कहते हैं टेलीविजन का जमाना, मीडिया का जमाना, स्टारिज्म का जमाना, नेट का जमाना। मैंने अंबर जी को फोन किया कि दद्दू एक कार्यक्रम करना है और दिल्ली में हमारी संस्था आपका सम्मान करना चाहती है, अपना एक फोटो भेज दीजिए, अपना एक फोटो भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं फोटो नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे पास वो फोन नहीं रहता है जिसमें नेट चलता है और मुझे वो चलाना भी नहीं आता है। तो जो आदमी नेट से भी दूर है, फेसबुक से भी दूर है, जो एक व्हाट्सएप पर फोटो भी नहीं भेज सकते, उनका फोटो कितने लोगों के दिल में लगा हुआ है। तो ये तो छोटे चित्र हैं जो वहां लगे हुए हैं, ये बड़ा चित्र है जो उन्होंने दिल में लगाया हुआ है। और अगला वाक्य मुझे बोला कि बेटा एक बात और बोले आपसे। मैंने कहा हाँ, हमने अपनी जिंदगी जी ली, सब कुछ कर लिया, हमें रहने दो, कोई और योग्य हो तो उसे सम्मान दे दो। ये भाव, ये एहसास, तो उस संत के लिए तालियां बजा दीजिए जो आज हमारे बीच। जी ठीक। मैं कभी अनजान हूँ बड़ा कलाकार, मैं कभी अनजान हूँ बड़ा कलाकार, कभी नीला आकाश लिखता हूँ तो नीचे भूख और संताप लिखता हूँ। कभी नीला आकाश लिखता हूँ तो नीचे भूख और संताप लिखता हूँ। आप सभी को हम सभी को प्रसन्नता होती है जब युवा पीढ़ी में पूरी चेतना के साथ साधना को जुड़ते हुए देखते हैं। अन्यथा जैसे कुछ संकेत किए गए, एक ज़माना था जब हम लोगों ने कविता के मंच पे कदम रखा था तो कवियों में आपस में बातचीत होती थी और एक आध लोग कहा करते थे कि भाई हमारे पास तो कविता नहीं है, हम मंच पर चढ़ते हुए डरते हैं, पता नहीं लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि वहाँ आप जैसे लोग हुआ करते थे तो ऐसे स्वर उठते थे कवि सम्मेलन के मंच से पहले 1-2 लोगों के। देखते देखते ज़माना आ गया कि अब आपस में बात होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कविता है, हम मंच पर चढ़ते हुए डरते हैं, पता नहीं लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार। क्या कहाँ से कहाँ तक आ गया हमारे कवि सम्मेलन के मंच का क्षरण। इसलिए आशा होती है, ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, इस अहद में, इस युग में मकान पक्के बन गए हैं, इंसान कच्चे रह गए हैं, बाजार संवर गए हैं, परिवार बिखर गए हैं, कार हर द्वार के बाहर आकर खड़ी हो गई है और संस्कार हर आंगन से बाहर जा। ऐसे परिवेश में अगर कुछ समर्पित व्यक्तित्व अपने पिताश्री के स्मरण के साथ कुछ बड़ी चेतना हाथ सर अपनी हृदय में लिए
एक सुरुचिपूर्ण साहित्यिक आयोजन करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो साहित्यिक संचेतना की कलाई पर, नगर की साहित्यिक संचेतना की कलाई पर कल संस्कार का कलावा बांधने का उपक्रम है। क्या बात है, मैं क्या बात है। बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ। अब मैंने जो एक रचना सुनाई थी वो उस समय सुनाई थी जब मैं जीवन के संघर्ष में मैंने प्रवेश किया था। इसके बाद एक राजकीय विद्यालय में मैंने सर्विस की। अब जरा विडंबना देखिएगा, मुझे लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन करने का अवसर मिला। वहाँ से थोड़े दिनों बाद आने के बाद मेरे विद्यालय में मुझे प्रधानाचार्य जी ने एक राजकीय आदेश जैसा दिया, क्योंकि मैं राजकीय सेवा में था अर्ध शासकीय विद्यालय में, कि सम्मान्य मंत्री महोदय आ रहे हैं, आपको उस कार्यक्रम का संचालन करना है। और वो कार्यक्रम था नगर में सुलभ शौचालय के उद्घाटन का। जरा विडंबना देखिए, एक साहित्यिक आयोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को जब ये विडंबना झेलनी पड़ती है तो हृदय विद्रोह करते हुए नौकरी छोड़ नहीं सकता था। परिवार का सवाल था, मन नहीं हो रहा था वहां जाने का, लेकिन आदेश का पालन करना था। तो भीतर के कवि ने कविता लिखवाई, वो आपको सुनाता हूं। स्वागत स्वागत। अपमानित होकर के भी मुस्काना पड़ता है, अपमानित होकर के भी मुस्काना पड़ता है। इस नगरी में राजहंस के वंशज को यारो काक वंश की प्रशस्तियों को गाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अपमानित है। होकर के भी मुस्काना पड़ता है। इस बस्ती में राजहंस के वंशज को यारो काक वंश की प्रशस्तियों को गाना पड़ता है। स्याह सियासत लिखती है खाते संघर्षों के। एक बात मैं आप लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को बता दूं कि हमारे ज़माने में पत्र आया करते थे और चिट्ठियाँ जो होती थी, पोस्ट कार्ड, अगर कोई बुरी सूचना आती थी मृत्यु की तो उसका एक कोना फाड़ दिया जाता था। ये प्रयोग है। आदर्शों की क्या स्थिति होगी। स्याह सियासत लिखती है खाते संघर्षों के, कोना फटा लिए मिलते हैं खत आदर्शों के। सब कुछ जानबूझकर चुप रह जाना पड़ता है। इस बस्ती में विवश बृहस्पति की मृगछाला को इंद्रासन से तालमेल बैठाना पड़ता है। वाह 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 वाह। सब कुछ